नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अभी बहुत सारा खेला होना बाकी है और इस खेला का एक संकेत आज लालू यादव ने दे दिया। लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता के तौर पर। और जब उनसे पूछा गया कि बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, जो अब तक आप सभी जानते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई, उसे नीतीश कुमार के पिछलग्गू के रूप में ही सत्ता में आना पड़ा है, स्टेपनी ही बननी पड़ी है, पालकी ही ढोनी पड़ी है। लेकिन अब बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम ने भी कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनका अपना सीएम होगा। लेकिन लालू यादव से जब पूछा गया कि बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो लालू यादव ने सीधे सीधे क्या कहा, जरा इसे आप सुन लीजिए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। तो आपने सुना, हम लोगों के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। उल्टा सवाल लालू यादव कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि लालू यादव के रहते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक नहीं बन पाई। और लालू यादव जब ये कह रहे हैं, खासकर तब जब लालू यादव की ये प्रवृत्ति नहीं रही है कि वो हम लोगों जैसे शब्द का इस्तेमाल करे, वो तो बार बार हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैंने किया, ये इस्तेमाल करते हैं। आडवाणी को गिरफ्तार मैंने किया, वो किसी और को क्रेडिट शेयर नहीं करते। तो इस बार एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों के रहते सरकार बना लेगी भाजपा? क्या हम लोगों के दायरे में नीतीश कुमार भी आते हैं? और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरे देश में हर कोई जानता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार बहुत मजबूती से भाजपा और कांग्रेस दोनों को बिहार में घुसने न दिया जाए, बिहार की सत्ता पर काबिज न होने दिया जाए, इस टास्क को बहुत सलीके से अंजाम देते रहते हैं। तो क्या इस बार जो लालू यादव ने हम लोगों का प्रयोग किया है, उस हम लोगों के दायरे में भाई समान दोस्त भी आते हैं? वो दोस्त जिनके बारे में लालू यादव को यहां तक पता है कि उनके पेट में दांत है, तो जिनके बारे में इतनी जानकारी है हम लोग के दायरे में, क्या वो फिर आते हैं? क्या फिर बड़े भाई छोटे भाई ने एक ऐसा टास्क ले रखा है जिसको लेकर लालू यादव निश्चिंत है कि आखिर कैसे बना लेगी भाजपा सरकार? इसी सवाल पर हम सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, आज तो लालू यादव ने बम फोड़ दिया, हम लोगों के रहते कैसे बना लेगी सरकार? और मुझे याद है एक बार अदालत वाले प्रोग्राम में, जो टीवी पर चलता है एक चैनल पर, लालू यादव ने कहा था कि रामदेव ने कहा था कि उनको पुलिस मार देती जब वो सलवार समीज पहनकर कूद गए थे 12 फीट ऊपर के मंच पर से। तो लालू यादव, चूंकि रामदेव भी यादव हैं, तो उन्होंने कहा था ऐसे कैसे, हम लोग नहीं थे क्या यहाँ पर? तो हम लोगों का आशय उनके कहने का ये था कि सदन में इतने यादव थे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, उनके रहते रामदेव को कैसे पुलिस मार देती? अब आज कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते कैसे सरकार बना लेगी भाजपा। क्या आपको लग रहा है? लालू यादव के हम लोगों की परिभाषा को जरा आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, नमस्कार अभिषेक जी और नमस्कार हमारे सम्मानित जी नमस्कार। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोगों का यदि तात्पर्य लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जहाँ लालू नीतीश होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। बिहार में 3 पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं, लालू यादव, नीतीश और बीजेपी, और इन 3 पॉकेट्स में 2 जिधर होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। और लालू यादव ने भी हम लोगों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो हम लोगों का मतलब ये है कि उनके अलावा भी एक कोई बड़ा पॉकेट जिनका बड़ा जनाधार हो। कांग्रेस को आप इन चीजों में हम लोगों में मत जोड़िए। जी ठीक है, कांग्रेस का 5-6% का चंक है कांग्रेस के पास। अब कोई भी पार्टी, पुरानी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 5-7% वोट आ जाते हैं। लेकिन यदि महागठबंधन में आप यदि बेस वोट किसी के पास है तो वो है लालू यादव के पास, और उसमें नीतीश कुमार का 15-16-17% का जो चंक ऐड हो जाता है तो सब तो पलड़ा भारी हो जाती है, प्लस कांग्रेस और लेफ्ट। तो लालू यादव ने, और लालू यादव का एक आप स्टाइल समझिए, वो कुछ दिनों के अंतराल पे इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। पहले भी उन्होंने कहा
ये भाई समान दोस्त के लिए उनके दरवाजा हमेशा खुले हुए हैं। नीतीश के लिए हमेशा उनके दरवाजे दरवाजे खुले हुए हैं। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि वो अपना दरवाजा खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। जी लालू यादव अपने बयानों से तो हमेशा संकेत देते रहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है जो लालू यादव ने कहा है कि हम लोगों के रहते हुए भाजपा क्या सरकार बना सकती है। और जब जब से बिहार के राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में लालू यादव हैं, बिहार में भाजपा को अपने बलबूते ये लोग पनपने तो नहीं दिए। इस गोल्डन एरा में 14 से 24 जो बीजेपी के लिए गोल्डन एरा कहा जाता है, तमाम राज्यों में बीजेपी सत्तासीन हुई। जहां उनका आधार न के बराबर था वहां भी उन्होंने, उड़ीसा को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आपने कभी कल्पना किया था कि भाजपा मेन ओपोजिशन पार्टी हो सकती है तमाम राज्यों में? लेकिन एक बिहार ही अब बचा है दिल्ली के बाद, जहां भाजपा अपने गोल्डन एरा में भी अपने बलबूते स्टैंड नहीं कर पाई है, अपने किसी कार्यकर्ता या नेता को सीएम नहीं बना पाई है। तो निश्चित ही लालू यादव का जो बयान है वो कहीं ना कहीं किस संदर्भ में दिया गया है, ये इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि कोई इलू इलू चल रहा है राजद और जेडीयू के बीच में। जी इलू इलू चल भी रहा होगा, लेकिन पूरे ड्रामा जो चल रहे हैं, यदि चल रहे भी होंगे, उसका पर्दा तभी हटेगा जब प्रधानमंत्री भागलपुर के यात्रा पे आएंगे। यदि प्रधानमंत्री उस दिन इस बात की घोषणा नहीं करते हैं, फिर हम लोगों वाला जो फॉर्मूला आज लालू यादव ने कहा है कि हम लोगों के रहते हुए बीजेपी सरकार बना सकती है जी, वो चरितार्थ होते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको स्पष्ट दिखेगा। मैं बार बार कहता हूं और मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं, नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा, और वह गठबंधन ही 2025 विधानसभा चुनाव में सत्तासीन होगी। जी वैसे भी ऋषि जी एक चीज दर्शकों के लिए एम्पली क्लियर कर देनी जरूरी होती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कब बनाएगी। सरकार तभी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी जब जदयू, राजद और माले के विधायकों की संख्या कुल मिलाकर के 122 से कम होगी। तभी भारतीय जनता पार्टी सपना देख सकती है कि सरकार बनाए। जब राजद, जदयू और भाजपा के विधायकों की, राजद, जदयू और माले के विधायकों की चुनाव के बाद उनकी सम्मिलित संख्या, चाहे वो किसी भी गठबंधन में हो, वो 122 से नीचे चली जाए। यह पूर्व शर्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने की। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सिर्फ दो पार्टियों की ही बात करें तो 259 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 144 पर अपने गठबंधन में राजद चुनाव लड़ी और जनता दल यूनाइटेड 115 पर अपने गठबंधन में लड़ी। यानी कुल जमा 259, 259 सीटों पर, 15 सीटों पर, 16 सीटों पर माले चुनाव लड़ी, 259 और 16, 275 सीटों पर यही तीन पार्टियां चुनाव लड़ी। और इतना तो तय है कि अगर एक गठबंधन का हिस्सा होंगे तो यह भी तय है कि 215 से 220 सीटों पर यही तीन पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो 250 से नीचे फिर इस बार, जैसे पिछली बार 350 पर ये पार्टियां चुनाव लड़ी, इस बार भी 350 से कम कैंडिडेट इनके नहीं होंगे। ये तो एम्पली क्लियर है। और जब 350 कैंडिडेट इनके विधानसभा में उतरेंगे, नीतीश कुमार अगर इधर रहेंगे तब, तो 122 के नीचे ये रुक जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बूते के बाहर की बात है। ये कोई आदमी इस बात को स्वीकार करने के लिए जो हवा में कह रहे हैं, कहने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। ठीक है, कांग्रेस के एमएलए को कह सकते हैं, भाजपा के लोग कह सकते हैं कि वो कमोडिटी हम तोड़ लेंगे, लेकिन राजद, जदयू और माले, इनका आंकड़ा तो गिरे हुए हालात में 122 के ऊपर होगा, 130, 40, 50, 60 इस तरह से होगा। तो ये स्थितियां तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लायक बिहार में पैदा हो नहीं रही है। अब लोग कहेंगे महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में जिस कथित खेला की बात कही जाती है, इलेक्टोरल मैनेजमेंट की, गृह मंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। तमाम डीएम, एसपी और पूरा चुनाव प्रशासन गृह मंत्री के अधीन था। नीतीश कुमार ने क्या गृह मंत्री बना दिया है क्या सम्राट चौधरी को कि आप जाके मैनेज कर लो और 100 सीटों पर लड़के 100 जीत लो, या 105 लड़के 102 जीत लो प्रशासन को मैनेज करके? ये तो किया नहीं है।
तो जो लोग ये बात कहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, आज लालू यादव का वो बयान जो मैंने दिखाया उसे जरूर देखना चाहिए और उसके पीछे के कॉन्फिडेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि लालू यादव को इतना कॉन्फिडेंस क्या है। लेकिन ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल आपने देखा होगा टीवी पर, यह रिश्ता क्या कहलाता है बड़े भाई छोटे भाई का, जरा दर्शकों को बताइए। ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता तो देखिए, एक तो ये दोनों समाजवादी बैकग्राउंड से हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव एक ही बैकग्राउंड से हैं। और आप भी जानते हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार का अपना कुछ मजबूरी रहा होगा, इधर से उधर चले जाते हैं। हालांकि वाजपेयी के इरा में इनके वाजपेयी से अच्छे संबंध रहे हैं नीतीश कुमार के, और आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उसमें वाजपेयी जी का भी बड़ा एक योगदान है। लेकिन जो एक विचारधारा है लालू यादव और नीतीश कुमार का, करीब करीब सेम सा है। और ये दो जो बड़े नेता हैं बिहार के, लालू यादव और नीतीश कुमार, वो कभी भी नहीं चाहते, ठीक है नीतीश कुमार के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि भाजपा अपने बलबूते स्टैंड करे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू जी। और नीतीश कुमार का एक ही मकसद है कि कैसे भी मुख्यमंत्री बने रहे, यहाँ राजनीति में उनकी प्राथमिकता बनी रहे। और जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर यदि भाजपा सस्पेंस पैदा करना चाहती है, एक नैरेटिव पैदा करना चाहती है, इन दिनों आपने देखा होगा इनडायरेक्ट रूप से, भाजपा तो कहती नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ऐसे क्या कौन एक एलिमेंट कहा जाता है, फ्रिंज एलिमेंट या फ्रिंज एलिमेंट क्या कौन सब फ्रिंज एलिमेंट भाजपा एलिमेंट है भाजपा के, नुपुर शर्मा के लिए कहा गया था। हालांकि वो ऑफिशियल प्रवक्ता थी, डिबेट में उन्होंने एक टर्म के लिए लेकर जो कह दिया, उसके बाद भाजपा ने कहा था, इसलिए मुझे याद है फ्रिंज एलिमेंट उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को कह दिया था। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं भाजपा के जो एक नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी लड़कियों को लेकर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, कभी XYZ, कई ऐसे बयान। तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं कि भाजपा अपने बलबूते यदि स्टैंड कर गए तो नीतीश कुमार की राजनीति तो खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर चलो कभी इधर चलो, कभी इधर चला कभी उधर चला। यदि कोई पार्टी अपने बलबूते सत्तासीन हो जाएगी तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो तो खत्म हो जाएगी। तो कभी भी नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि बीजेपी अपने बलबूते बिहार में सत्तासीन हो। दूसरी तरफ लालू यादव भी ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत हो, क्योंकि जब लालू यादव और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होगा तो वो ध्रुवीकरण की संभावना भी बनती है। बिहार में मुसलमानों की भी आबादी ठीक ठाक है जी। तो ये दो बड़े जो नेता हैं ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में भाजपा जड़े जमाए, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना मुख्यमंत्री हो। और ये लालू यादव इस चीज को समझते हैं। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, जहां एक पैर जमा लेती है, आप आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो, उनको वहां से रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होता। तो यही कारण है कि दोनों नेता जो हैं साथ ना होते हुए भी एक तरह से साथ हैं। और मैं बाबा कह रहा हूं कि हम लोगों को भागलपुर ये जो प्रधानमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उनका इंतजार करना चाहिए 24 फरवरी का। 24 फरवरी का, और 24 फरवरी के दिन यदि इसकी घोषणा नहीं होती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, चेहरा होंगे तो अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा, तो भाजपा स्टैंड क्लियर नहीं करती है, तो आपको आने वाले दिनों में बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। जी ऋषि जी, एक चीज इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो कहा जाता है कि प्रो बीजेपी कैंप है, आजकल नीतीश कुमार उनसे दूरी बनाए हुए हैं।
और कल से तो एक खबर ये भी चल रही है कि भूजा पार्टी के एक सदस्य हैं, वो तिरुपति में और कहां कहां पूजा भी करा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में किसी ने बता दिया है कि सीएम बनने का योग है, तो वो पूजा भी करा रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं। कल एक आध पोर्टल पे खबर भी चली है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रो बीजेपी कैंप है, नीतीश कुमार उससे थोड़े कटे कटे दिख रहे हैं, और थोड़े कटे कटे दिख रहे हैं, बीच में कह भी रहे हैं कि नहीं हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, और एक ही टेप रिकॉर्डर हर भाषण में बजा रहे हैं। 2005 के पहले कुछ था जी, तो ये सब टेप रिकॉर्डर वो बजा रहे हैं, फिर भी लालू यादव का दरवाजा छोटे भाई के लिए खुला हुआ है। लालू यादव का दिल क्या वाकई इतना बड़ा है कि बार बार वो उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं कि वो सब कुछ किया था जी। ये अलग बात है कि जब नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो पाला बदलने के एक दिन पहले तक वही बात कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को 100 सीट से नीचे ला देना है, कि सब पूरे देश में सब जो है पुरनका चीजवा भुलवा देगा, ऐसे ही बोलते हैं, पुरनका चीजवा भुलवा देगा सब। इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब कहने का आशय ये होता है। और इस देश में सब कुछ को मीडिया, सुप्रीम कोर्ट सब पर कब्जा कर लिया है। आप लोग बाइट लेके जाते हैं, आप लोग दिखाइएगा जी, आपका जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो दिखाने देगा? ये तो यूट्यूब वाले हैं जो कुछ दिखाते हैं, हम ये सब बात कहते हैं यार, एक दिन पहले तक कहते हैं खेला करने के। तो कल भी जो उन्होंने हालांकि बातें कही है, बावजूद इसके, क्या आपको लगता है ये मिला जुला खेल है कि इस बार एक दिन पहले तक फिर कहते रहना है और लालू यादव न्योता देते रहेंगे, लालू यादव संकेत देते रहेंगे? देखिए, एक तो मैं थोड़ा यूट्यूबर और मेन स्ट्रीम पत्रकारों के लिए कह दूं, यूट्यूबर कितना भी ईमानदारी से काम कर ले, सम्मान जो है उन्हीं लोगों को मिलता है जो गोदी मीडिया के पत्रकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री का दरबार हो या मंत्रियों का दरबार। जहां तक तिरुपति एपिसोड की बात है, तो वो वही बाबा, वही संत हैं जिन्होंने अनिल शर्मा को आशीर्वाद दिया। और अनिल शर्मा जानते हैं ना कौन है? बिहार जी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अध्यक्ष थे। और इन दिनों भाजपा में। और अनिल शर्मा को उसी बाबा ने यह आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम कुछ दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनोगे। उसके बाद उन्होंने, बाबा ने ये भी कह दिया था कि उसके बाद तुम्हारे जो जो मतलब जो समय काल जो है वो सही नहीं रहेगा। बाबा ने ये भी कह दिया था कि उसके बाद तुम किसी और पार्टी में जाओ। उसी बाबा के पास भूजा पार्टी के एक सदस्य और नीतीश कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री, मैं नाम नहीं कहूंगा, दर्शक समझ गए, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, हर एक महीना पे अपने घर पे यज्ञ वो करते रहते हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी जाते हैं अक्सर। उसी मंत्री ने उस तिरुपति के मठ में मुख्यमंत्री बनने के लिए यज्ञ वो करवाए जिनका हैं। और बाबा माथा ने, लड़ा रहे थे मुख्यमंत्री वही है क्या? नहीं, मैं एक पत्रकार यार मुझे मैं नहीं जानता, जी जी देखिए जी, सर, मैं नहीं ठीक जानता। है ठीक है तो ठीक है। और उस बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा जो कहते हैं वो हो जाता है, खासकर अनिल शर्मा के संदर्भ में तो हुआ ही नहीं। अब समझ जाइए कि भूजा पार्टी के एक सदस्य और नीतीश कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री जो है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी क्या है, सपना देखने में क्या है। लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा सतर्क हो जाए, इतने महत्वाकांक्षी लोग आपके आसपास हैं। जी और मैं बार बार कहता हूँ, दुकानदारी और वफादारी के बीच में एक ही लाइन होती है। जी। जिस दिन वफादारी खत्म होगी, उस दिन दुकानदारी चालू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार अरे को ऐसे ऋषि लोगों जी, से सतर्क रहने की जरूरत ऋषि जी, है। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिनों पहले, काफी आपने भी देखा होगा। मुर्गा लदा हुआ ट्रक कहीं पलट गया हाईवे पर, 4 या 6 लेन की सड़क पर मुर्गा लदा हुआ ट्रक पलट गया था। ब्रॉयलर चिकन जो लेकर के जाते हैं, वो मुर्गा लाद के ले जा रहे थे पोल्ट्री वाले, कहीं वो पलट गया। तो पलट गया तो जब तक पुलिस पहुंचे, जब तक ट्रक को सीधा करने वाला पूरा का पूरा ऑपरेटर पहुंचे, उसके पहले घात लगाए लोगों में मुर्गा लूट की पूरी प्रतियोगिता छिड़ गई और लोग पहुंचे पहुंचे 5-7 मिनट में मुर्गा गायब। तो क्या जनता दल यूनाइटेड को जेडीयू के कुछ लोगों ने वही मुर्गा लदा हुआ ट्रक समझ लिया है, जो ये सोच रहे हैं कि कब पलटेगा ये ट्रक? है ही, देखिए बहुत से जेडीयू में ही बहुत से लोग हैं जो ला टपका रहे हैं। नीतीश कुमार अब गए।
बहुत से लोगों ने तो अमित शाह को कॉन्फिडेंस भी दे रखा है कि थोड़ा भी इधर उधर किए तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे। जी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के मन में मुख्यमंत्री बनने का लालसा है कि भाई ये जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। खुद अमित शाह के मन में लालसा है कि मोदी जी, ये मोदी कब हटे कि हम मैं प्रधानमंत्री बनूं। जी एक राज्यपाल से बात करते हुए, पूर्व राज्यपाल से बात करते हुए अमित शाह ने कहा ना कि हर बात मोदी बात नहीं मानते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में लालसा होता है। जो नंबर 2 होता है, आपको याद होगा एक जमाने में लालू यादव के बाद राजद में किस नेता की हैसियत थी? रंजन यादव का। जगदानंद सिंह, और नहीं, रंजन यादव, रंजन यादव, हाँ, पार्टी के अंदर रंजन यादव। और लालू यादव जब जेल जाने लगे तो रंजन यादव को लग गया कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। लालू यादव तो स्मार्ट खिलाड़ी है, रातों रात खेल भी चेंज कर दिए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना जी। और रंजन यादव का रुतबा मैं देखा हूँ, जिस जिले में जाते थे डीएम एसपी आगे पीछे रहते थे, तमाम विधायक मंत्री, कई लोगों को उन्होंने मंत्री बना दिया। कई लोगों को, ये अखिलेश प्रसाद सिंह उन्हीं के शिष्य हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह उन्हीं के शिष्य हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक है विजेंद्र चौधरी उन्हीं के शिष्य हैं। उनको टिकट देने वाले ये लोग, रंजन यादव। तो राजनीति में वफादारी और दुकानदारी के बीच में मेन लाइन है। अब ऐसे मंत्री जो पूजा पाठ करा रहे हैं, उस लाइन को आप मिटाना चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार इतने छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे पूजा पाठ करने वाले मंत्री को रोज घुमाते रहते हैं। नहीं, आजकल भूजा पार्टी से वो बाहर है, लेकिन एक चीज ऋषि जी, हर व्यक्ति को आजकल भूजा पार्टी में वो नहीं है। भूजा पार्टी में जिसको सपना दिखाते हैं ना, नीतीश कुमार जिसको सपना दिखाते हैं उसको तुरंत आउट कर देते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि अब इसी को सब कुछ करना है। प्रशांत किशोर से लेके आरसीपी सिंह से लेके ललन सिंह से लेके संजय झा, तमाम लोगों को निपटाने, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोगों को निपटाने में देर नहीं लगाया। मनीष वर्मा भी इधर ख्वाब देखने लगे थे, राष्ट्रीय महासचिव बनाया और यात्रा पे निकले। फिर यात्रा तो किस प्रकार से यात्रा पे फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो ये नीतीश कुमार है, आधार कम है। अब होता है ना कि बहुत से टीम के पास तेंदुलकर नहीं होता, लेकिन वो टीम सबसे परफेक्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास तेंदुलकर जैसा प्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट में धमक था वो किसी का नहीं था। इसी तरह नीतीश कुमार के पास बहुत बड़ा आधार नहीं है, लेकिन जो नीतीश कुमार का जो धमक है बिहार की राजनीति में, शायद किसी नेता का। जी एक चीज ऋषि जी, वो इस पूरे खेल को, इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे दर्शकों को जरा आप बताइए कि लालू यादव जब कुछ बोलते हैं इस तरह की बात, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, हवा में नहीं बोलते हैं। आप सब ने, पूरे देश ने देखा है कि झारखंड में एनडीए की सरकार गिरानी थी। एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने का करिश्मा किसी का था तो वो लालू यादव का था। और लालू यादव ने सक्सेसफुली वो कर दिखाया कि चलो भाई, मुख्यमंत्री के लिए मत लड़ो, यही मुख्यमंत्री होगा। निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बने, सरकार को चलवाई कुछ दिनों तक। तो लालू यादव के पॉलिटिकल स्किल पर सवाल नहीं उठा सकते। लालू यादव ने कहा था कि जिन्न निकलेगा 95 के चुनाव में, कि बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा। टीएन सेशन ने तमाम इंतजाम किए, लेकिन उनका जिन्न क्या था? बहुत सारे गांव में लोग ऐसे बताते हैं कि पहली बार वोट कैसे दिया जाता है, ये पिछड़े और गरीब गुरबों के परिवार में लोगों को लगा कि वोटिंग कैसे की जाती है। मैं आपको एक वाक्य बताऊं, और जी, जो हमारे पंचानवे में हमारे यहाँ सवाल पूरा हो जाने जी। तो वही आपने कहा कि लालू यादव जो कुछ कहते हैं उसके पीछे मकसद होता है। अब लालू यादव ये कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते भाजपा सरकार बना लेगी, इतना कॉन्फिडेंस। और लालू यादव मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर अस्वस्थ है, लेकिन लालू यादव मेंटली जितना फिट है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की राजनीति को, गांव गांव के वे ऑफ थिंकिंग को, नब्ज को कोई सबसे ज्यादा समझता है, नीतीश कुमार से भी ज्यादा कोई समझता है, तो लालू यादव है। बीजेपी में एक चेहरा वैसा नहीं। तो लालू यादव इस चीज को जब कह रहे हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, जरा बता दीजिए।
लालू यादव का मेमोरी इतना स्ट्रांग है, मुझे याद है कि जब वो मुजफ्फरपुर एक बार आए थे, एक अदना सा कार्यकर्ता, वो प्रखंड स्तर का भी कार्यकर्ता नहीं है, उसको बाय नेम वो जब वो रास्ते में लालू यादव को स्वागत करने के लिए खड़े थे, तो बजाते नाम लेके उसका, तो एक समझ सकते हैं लालू यादव का अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कितना पैठ था, वो कितने मतलब ग्राउंड राजनीति को समझते थे। दूसरी बात, जिनकी बात की, तो मैं आपको एक वाक्य बताऊं, ऐसा चर्चा है, मैं मेरे पास कुछ सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा चर्चा है कि 95 में हमारे मुजफ्फरपुर के 2 विधानसभा क्षेत्र, गायघाट और औराई, गायघाट से आनंद मोहन प्रत्याशी थे दिलीपा के, दिलीपा प्रमुख खुद गायघाट से चुनाव लड़ रहे थे, और औराई से कांग्रेस के प्रत्याशी रामू ठाकुर चुनाव जीत गए, और उनको कैसे चुनाव हराया गया, ये राजीव गौबा उस समय डीएम थे मुजफ्फरपुर जी, जो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी या क्या कैबिनेट सेक्रेटरी। तो चर्चा है कि कैसे मैनेज किया जाता है चुनाव को, उससे उस्ताद रहे हैं लालू यादव जी। तो ये ठीक है, मैं गांव के बात से सहमत हूँ। देखिए, हो सकता है कि लालू यादव ने यूं ही बयान दिया हो, लेकिन लालू यादव जब बयान देते हैं तो उसके पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल इंडिकेशन होते हैं, पॉलिटिकल मैसेज होते हैं कि हम सब मिलकर, हम सब जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम लोग, उससे हम लोग, तो वो उससे बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। हम लोगों को कोई कई दर्शक गाली नहीं देते हैं, ये दोनों जो हैं दिल्ली आके, ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया संयत होनी चाहिए, लेकिन लोग लिमिट क्रॉस करते हैं। लेकिन लालू यादव का ये कहना कि हम लोग, तो उसके कुछ अर्थ हैं। अब अर्थ कितना है, बातें कहाँ तक पहुंच गई है, बहुत से लोग सीट शेयरिंग को लेकर भी कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार और लालू यादव के मन में फॉर्मूला ए और बी दोनों चल रहा है, यदि नीतीश ए आते हैं तो ये सीट दे दिया जाएगा, इतना सीट दे दिया जाएगा। तो लालू यादव के मन में या नीतीश कुमार के मन में 2 फॉर्मूले हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। एक, यदि नीतीश कुमार आते हैं तो तब क्या करना है, नहीं आते हैं तब क्या करना है। और लालू यादव इस बात को समझते हैं कि अकेले उनके यानी तेजस्वी यादव के बलबूते आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, आपके पास 30-32% का चंक है, लेकिन वह चंक जब तक 40-42%, 43% तक नहीं जाएंगे, तब तक आप वो मैजिक फिगर पाने में सफल नहीं होंगे। ठीक है, कांग्रेस के कारण कांग्रेस आपके साथ रहती है तो वोटों में बिखराव नहीं होगा, खासकर माइनॉरिटी के वोटों में बिखराव नहीं होगा। लेफ्ट का भी कुछ क्षेत्रों में, कुछ पॉकेट्स में आधार है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस और मुकेश सहनी को ऐड ऑन करने से आप उस मैजिक, उस सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला गढ़ने में सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जब तक नीतीश कुमार जैसे कोई नेता आपके साथ नहीं आता है। तो ये लालू यादव ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं 2020 वाला नैरेटिव तेजस्वी यादव अभी तक, बाद में क्या कर ले मैं कह सकता हूं, अभी तक क्रिएट करने में सफल नहीं हुए हैं। और कल तो एक वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो का मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, उनके एक प्रमुख नेता जो तेजस्वी यादव के बहुत निकटतम है, वो अंडरवियर में क्या क्या करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वो लाल पानी पीते, खाना खाते लाल पानी, क्या लाल पानी में कोल्ड ड्रिंक है क्या, मैं नहीं कहूंगा, मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूं। हालांकि अच्छे वक्ता है, तेजतर्रार नेता है, पिछले बार भी बहुत कम वोट से आ रहे थे, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है, और इस प्रकार का सीन क्रिएट होता है खासकर चुनाव के समय में, तो पार्टी को उससे नुकसान जरूर होता है। जी, पार्टी के वो मुख्य प्रवक्ता हैं, तो लालू यादव बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं, मैं आज भी मैं मानता हूँ तेजस्वी यादव से बेहतर समझते हैं, और यही कारण है कि बार बार वो इंडिकेशन दे रहे हैं, बार बार संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि भैया तुम्हारे नाम पर यदि भाजपा सहमत नहीं है तो इधर आ जाओ, हम मुख्यमंत्री बना देंगे, चलो कुछ दिन के लिए डिप्टी सीएम ही सही, लेकिन सत्ता तो जरूरी है।
जीने के लिए तो ऋषि सत्ता जी तो चाहिए ना अभिषेक जी। जी ऋषि जी एक बात बताइए, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि चुनाव जब होता है तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, परास्त करने के लिए चुनाव लड़ता है। कई बार उसमें बयानों के मामले में या एक्टिविटी के मामले में लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं लोग कि किसी कीमत पर जीतना है। आमतौर पर लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मर्यादाएं रखनी चाहिए। जी लेकिन जब प्रतिद्वंदी को हराने के लिए चुनाव होता है, बिहार में इसके ठीक उलट नजारा देखने को मिलता है। लालू यादव और नीतीश कुमार जब भी एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं होने दिया जाए। साथ रहते हैं तब तो बात ही मत पूछिए, चर्चा ही बेकार है। लेकिन जब आमने सामने जब भी वो चुनाव लड़ते हैं, तब हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि सामने वाले कमजोर ना हो जाए। क्योंकि मुझे पक्के तौर पर इस बात की जानकारी है कि 2025 का जब 2010 का जब चुनावी नतीजा आया था, और तब इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिल गई थी कि राबड़ी देवी दोनों सीट हार गई थी। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने लायक भी नहीं बची थी आरजेडी। और राघोपुर से नीतीश कुमार इससे इतने खफा थे कि नीतीश कुमार ने भाजपा के नेताओं को पूछा तक नहीं और अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। तो ये एक यूनिक नजारा पूरे देश में दिखता है। डीएमके चुनाव लड़ती थी, चाहती है कि एआईएडीएमके हारे। एलडीएफ यूडीएफ दिल्ली में भले एक हो, वाम मोर्चा और कांग्रेस, लेकिन केरल में एक दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखिए भाजपा आम आदमी पार्टी कैसे लड़ी है, हरा देना है। अखिलेश यादव कैसे लड़ते हैं कि हरा देना है। बिहार में तो यूनिक चीज है। मतलब ये कौन सा नजारा है जो देखा जा रहा है कि दोनों इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी कमजोर ना होने पाए। लालू यादव भी, नीतीश कुमार भी। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, अब पोजीशन भी मजबूत रहेगा तभी तो बीजेपी को बैलेंस करेगा। बात समझ रहे हैं ना कि देखिए, यदि राजद जो है अपने आप में एक बड़ा चंक है, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और तेजस्वी यादव का जो लीडरशिप है 2020 में, तो वो साबित एक तरह से उन्होंने कर ही दिया था। कांग्रेस और लेफ्ट के कारण, मतलब खासकर कांग्रेस के कारण वो चूक गए, एआईएमआईएम के कारण चूक गए। सीमांचल में एआईएमआईएम ने उनके वोट में सेंध लगा दिया, नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो बन ही जाते। जी, कि नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत हो। अब दर्शक कहेंगे कि भाई तो गठबंधन में है, तो गठबंधन में रहते हुए भी नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत हो। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होगी, नीतीश कुमार की प्रासंगिकता कम होती जाएगी। जैसे जैसे बीजेपी की सीट बढ़ेगी, नीतीश कुमार की प्रासंगिकता यहाँ भी और वहां भी, राजद के सामने में भी और बीजेपी के सामने में कमजोर होती चली जाएगी। यानी सीटों की संख्या बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं ना। तो ये नीतीश कुमार का अपना पॉलिटिक्स रहा है, लालू यादव का अपना पॉलिटिक्स रहा है। साथ रहते हैं तो ठीक है, ना साथ रहते हुए भी, न रहते हुए भी दूसरे का सहयोग करते आए हैं। भारतीय राजनीति में होता है। मैंने एग्जाम्पल भी कई बार दिया है कि अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे, इन दिनों जो है चर्चा है कि अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे में दोस्ती है, क्योंकि वसुंधरा राजे भाजपा के मेन स्ट्रीम राजनीति से कहीं ना कहीं साइडलाइन है। उसी तरह एक जमाने में घनश्याम तिवारी को जब उनके विरुद्ध ऐसा कमजोर उम्मीदवार उतारा जाता था राजस्थान के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, कि तिवारी जी जो है पूरे राजस्थान में सबसे अधिक मतों से जीते थे, क्योंकि वो वसुंधरा को तंग करते थे विधानसभा में। जी। तो ये राजनीति में होता है, जो दिखने जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। जी अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, सीधे सीधे बता दीजिए। राजद के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हैं। आलोक मेहता से लेकर इजराइल मंसूरी और तमाम नाम चल रहे हैं। कुछ लोग रितु जायसवाल का नाम भी चला रहे हैं। लेकिन पता चला है कि रितु जायसवाल दरअसल जिस समुदाय से आती हैं, उस समुदाय के वोटों का एक तरफा झुकाव भाजपा की तरफ है। उधर दिलीप जायसवाल बैठे हुए हैं। तो राजद एक ऐसे सामाजिक समूह की तरफ जाना चाहता है जिसके वोटों को अपने प्रदेश अध्यक्ष के प्रतीकात्मक चेहरे के साथ सामने ला सके।
कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 5% जिन रविदास समुदाय का वोट है, अशोक राम का नाम दिल्ली की चर्चाओं पर यकीन करे तो करीब करीब फाइनल हो चुका है, कभी भी ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि अशोक राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको डिप्टी सीएम बनाने की मांग राजद के सामने रखी जाएगी और चुनाव में तेजस्वी सीएम और अशोक राम डिप्टी सीएम के चेहरे पर अगर नीतीश कुमार नहीं आए तो चुनाव लड़ा जाएगा। अगर नीतीश कुमार आ गए तो तेजस्वी यादव, अशोक राम दोनों डिप्टी सीएम या फिर राजेश राम, जो भी बने, अशोक राम या राजेश राम, और नीतीश कुमार सीएम। तो दोनों ही परिस्थितियों, प्लान ए और प्लान बी के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। वो गठबंधन से बाहर जाकर नहीं लड़ेगी। जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन से बाहर जाकर लड़ेगी, दरअसल उन्हें उस हकीकत का ज्ञान नहीं है कि जो इक्वेशन अरविंद केजरीवाल के साथ था, वो इक्वेशन लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ नहीं है कांग्रेस का। लालू यादव नीतीश कुमार के साथ जो इक्वेशन है वो बिल्कुल अलहदा है। अखिलेश यादव के साथ जो इक्वेशन है वो बिल्कुल अलहदा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ जो रिश्ता है कांग्रेस का, स्वाभाविक है, फ्रॉम द डे वन लोग जानते हैं कि वो रिश्ता सहज नहीं है। और संजय राउत ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी है कि जो केसीआर इस गठबंधन में नहीं थे, वो केसीआर, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एक और पार्टी का नाम लेकर, कि ये लोग गठबंधन के अंदर गठबंधन चाहते थे कि ये लोग प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक पैरेलल पावर सेंटर, खैर वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन बिहार में कांग्रेस गठबंधन से बाहर जाकर नहीं लड़ेगी, ये तय है। क्या लगता है आपको, आखिरी दौर में चुनावी बिसात किस तरह से बिछने जा रही है? कौन सा खेला होने जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो लालू यादव पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और ये चर्चा है कि लालू यादव इस बार 40 से अधिक सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती है और कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर लड़ना चाहती है, जो पिछली विधानसभा में जो जिस संख्या पे चुनाव लड़ी थी। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और निश्चित ही एक बात आप जान जाइए, अखिलेश प्रसाद सिंह को रिप्लेस करने जा रही है कांग्रेस और किसी दलित या अति पिछड़े समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ राजद की बात करें तो राजद में भी करीब करीब ये मन बना लिया है कि नए प्रदेश अध्यक्ष वो भी उस समाज से जो एनडीए का कोर वोट बैंक है, उसमें गैर यादव ओबीसी भी हो सकते हैं और एक दो लोगों का नाम आपने जो बोला, ऋतु जायसवाल हो या इस प्रकार के नामों का चर्चा है। हालांकि लालू यादव ये चाहते हैं कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जाए, क्योंकि मंगनी लाल मंडल जो है संगठन के अच्छे जानकार हैं, अच्छे नेता हैं। ऋषि जी, और कल मैंने कार्यकर्ताओं पे उनकी कल मैंने बात की राजद के सूत्रों से। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर कहा जा रहा है लालू यादव ने वीटो लगा दिया है, पार्टी में उन्हें सम्मानजनक जगह दी जाएगी। दरअसल लालू यादव बीजेपी के वोट बैंक में डेंट मारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके छोटे भाई के वोट बैंक में डेंट लगाने का कोई भी मैसेज बिहार में जाए। ये कारण, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि खेला क्या है। साथ रहो तो भी खुश है, साथ नहीं आते हो तो उधर भी तुमको कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव का सोच ये है कि एमवाई से बाहर, यानी एमवाई समीकरण से बाहर जाके किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, यानी एमवाई समीकरण से बाहर से आने वाले कोई जो समाज के व्यक्ति हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, चाहे वो कुशवाहा हो या अपने जो एक खैर तेली समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया जा सकता है। या तहलीक महासभा की बैठक में भी गए थे तेजस्वी यादव। हाँ, तो एनडीए के जो कोर वोट बैंक है और लोकसभा चुनाव में लालू यादव, तेजस्वी यादव ने प्रयोग करके देखा है और उसका फायदा भी कई जगह उनको मिला है, चाहे नवादा हो चाहे औरंगाबाद में तो सीट भी चुनाव जीत गए बक्सर में। उस आधार पे भी वो मतलब काम कर रहे हैं कि कैसे एमवाई के अलावा उस समाज को अपने साथ जोड़ा जाए जो फिलहाल एनडीए के साथ है। उस पर वर्कआउट किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ही आपको राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी चलिए, तो देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष कब मिलता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पहले लालू यादव ने जो बयान दे दिया है, सियासत में एक बात तो तय है कि खेला होकर रहेगा। अब खेला अंदरूनी तौर पर होकर रहेगा या खेला प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाएगा। मोटे तौर पर कहे, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, खेला मतगणना के दिन जाकर के खुलेगा।
या खेला उसके पहले 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरे के तत्काल बाद सबके सामने आ जाएगा। इस पर इन दोनों के बीच जो बिटवीन द लाइन्स है, उस बिटवीन द लाइन्स में लालू यादव का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोगों के रहते कैसे भाजपा आ जाएगी, यानी हम लोग कौन, जो भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनने देने में बाधा है, और कौन बाधा है कहने की जरूरत नहीं है, वो लालू यादव और नीतीश कुमार है। तीसरा कोई नहीं है जिसके बूते की बात हो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि आज की तारीख में इन दो के सिवा, लालू यादव और नीतीश कुमार के सिवा किसी तीसरे व्यक्ति में क्षमता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने से बिहार में रोक सके। ऋषि जी, हम सही कह रहे हैं या गलत? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बात ऋषि जी ने कही, तो हम लोगों शब्द का इस्तेमाल जो लालू यादव ने किया है, उस हम लोगों की परिभाषा में स्वाभाविक तौर पर लालू यादव के साथ नीतीश कुमार आते हैं और कोई नहीं आता। क्या कांग्रेस पार्टी से रुक जाएगी बीजेपी? क्या मुकेश सहनी से रुक जाएगी? क्या जीतन राम मांझी से रुक जाएगी? क्या चिराग पासवान से रुक जाएगी? क्या सीपीआई माले से रुक जाएगी बीजेपी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोगों की परिभाषा का मतलब हमारे दर्शक बेहतर समझते हैं। आगे आगे देखते जाइए सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। ऋषि जी, आपने समय निकाला, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।